राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी जो कि विस्की बेचने का काम करती है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर विस्की इंडिया के अंदर में बेचती है और फॉरेन कंट्रीज़ में भी सप्लाई करती है। वो कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने की कोशिश कर रही है। सो यहाँ पे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आज के दिन ये जो जिस प्राइस के ऊपर मैं अपना आईपीओ लेके आ रही है, जिस प्राइस के ऊपर मैं अपने शेयर अपने मार्केट में देना चाह रही है, वो प्राइस क्या सही है, कंपनी का बिजनेस किस तरीके से, और आईपीओ में हमें कितना लिस्टिंग गेंस की उम्मीदें यहाँ पर मिल सकती हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद दिस। सो आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो 25 जून से 27 जून के बीच में ये खुलने वाला है। 281 का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने सेट किया। 53 का लॉट साइज है, तो आपको 14,893 रुपये की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। कंपनी 1,000 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है इस आईपीओ के थ्रू, जो कि कंपनी के पास में जाने वाले हैं। और यहाँ पर 500 करोड़ रुपए के वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के जो ऑलरेडी प्रमोटर लोग हैं वो यहाँ पर बेचने की कोशिश करने वाले हैं। सो ये उनके खातों में जाने वाले हैं, प्रमोटर्स के बैंक कंपनी के पास में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर प्रमोटर्स के पास में आईपीओ से पहले यहाँ पे 96% के आसपास में शेयर होल्डिंग थी और आईपीओ के बाद में भी वो अच्छी खासी होल्ड करने वाले हैं। सो ज़्यादा शेयर होल्डिंग यहाँ पर डाइल्यूट नहीं करी जा रही है। सो यहाँ पे 1500 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट से टोटल उठाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बदले कंपनी लगभग 8,000 करोड़ के आसपास में अपनी कंपनी की वैल्यू लगा रही है। सो यहाँ पर मालिक लोग भी अच्छी खासी स्टेक होल्डिंग रखने वाले हैं और यहाँ पर कंपनी अपनी वैल्यू भी अच्छी खासी लगा रही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी आज के दिन, तो ये अपने सभी जो भी विस्की पीते हैं, रम पीते हैं, तो उनको पता होगा कि ये सारी ब्रांड्स जो आप ऑफिसर्स चॉइस, स्टर्लिंग, जॉली जॉगर, सिस्टी, ये क्या है, मैं तो खैर दारू पीता नहीं इसलिए आई डोंट नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो अगर कोई पीता है तो वो ये ब्रांड सारी की सारी यही कंपनी बनाती है। सो ऑफिसर चॉइस जो है सबसे इसकी सबसे ज़्यादा फेमस है कंपनी इसकी, जो सबसे ज़्यादा बिकती है इसका। और नेक्स्ट अगर इसके बारे में चर्चा करते हैं तो 2008 में ही ये खुली हुई कंपनी है। सो ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, कोई बहुत ही ज़्यादा जैसे दादा परदादाओं के टाइम पे चलती हुई आ रही हो ऐसा भी नहीं है। बाकी ऑफिसर चॉइस जो विस्की है ये 1988 के अंदर में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, उसके बाद में इसको इस कंपनी के अंदर में इंक्लूड कर दिया गया। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर कि कंपनी आज के दिन किस तरीके से कमाई कर रही है। सो रेवेन्यू यहाँ पे 6,397 करोड़ 21 में, फिर यहाँ पर इंक्रीज अच्छा खासा देखने को मिला। फिर 2023 के अंदर में भी यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला रेवेन्यू में, और इस साल जो अगेन जो है इंक्रीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 9 महीने का डेटा है। सो 12 महीने का डेटा मतलब 3 महीने का डेटा यहाँ पर कम है। सो 8,000 करोड़ के आसपास में कंपनी नेट रेवेन्यू इस साल जनरेट कर सकती है। बट यहाँ पे जो प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स देखते हैं, टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट्स बच रहे हैं वो बहुत कम है। यहाँ पे 2 करोड़, यहाँ पर 1.5 करोड़, यहाँ पे भी 1.5 करोड़, यहाँ पे भी लगभग प्रोजेक्टेड बेसिस के ऊपर में देखा जाए तो 6 करोड़ के आसपास में हाईएस्ट बन जाएगा। सो नेट प्रॉफिट्स बहुत कम है कंपनी के पास में, बट कंपनी की सेल बहुत अच्छी खासी हो रही है। सो जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए यहाँ पे माल कम है। अब इसके पीछे भी रीजंस पता करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे इस वीडियो के अंदर में। नेटवर्थ कंपनी की आज के दिन 409 करोड़ रुपए है, और इसी के साथ में आज जो कंपनी पैसे उठा रही है वो 1,000 करोड़ रुपए नेटवर्थ और उठा रही है, तो यहाँ पर नेटवर्थ इंक्रीज हो जाएगी 1,400 करोड़ रुपए। सो 1,400 करोड़ रुपए के हिसाब से यहाँ पर हो गए 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ डिवाइडेड बाई 1,400 करोड़, राइट, 7849 डिवाइडेड बाय 1,400 करोड़। सो ये हमारे पास में पीबी रेशियो आ गया जो कि 5.6 का है। अगर इसको हम कोई कॉम्पिटिटर्स के साथ में कंपेयर करके देखते हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, सो उनका पीबी रेशियो है 12 का, इसका है 10 का, और अपने भाई का है सिर्फ 5 का, राइट। जो आईपीओ लेके आ रही है इसका 5-5.5 का ही है। सो वैल्यू तो अपनी कुछ ज़्यादा नहीं लगा रही है कंपनी कंपेरेटिवली जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां उनके मुकाबले। अब कमाई किसी तरीके से कर रही है कंपेयर जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उन कंपनियों के मुकाबले, तो यहाँ पर एट प्रेजेंट यहाँ पे 4 करोड़ के आसपास में इस साल कंपनी कमा लेगी, और सॉरी अब तक कमा चुकी है 9 महीने में, और लगभग 5-5.5 करोड़ के आसपास में 6 करोड़, हम लोग अपर साइड ले लेते हैं, 6 करोड़ रुपए इस कंपनी कमा लेगी। सो यहाँ पर जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो लगभग निकल के आ रहा है 6 करोड़। सो यहाँ पे 1,300 का पी रेशियो निकल के आ रहा है कंपनी का। सो ये काफ़ी ही ज़्यादा, मतलब कमाई बिल्कुल भी नील के आसपास में कर रही है कि दूसरी कंपनी के साथ मुकाबले करते हैं यहाँ पे 93, 63, 24। सो कमाई बहुत कम है, राइट। अब नेक्स्ट एक बार इसी चीज़ को हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कंपनी का जो बैलेंस शीट के अंदर में जो आरएचपी के अंदर में डेटा दिया है उसके साथ में, कि सच में क्या यही डेटा है यहाँ पर भी। सो मिलियंस, ओके ओके। सो यहाँ पर वो डेटा जो वहाँ पर दिया हुआ है वो इस साल का
गलत डेटा दिया हुआ है। 2023 दिसंबर का डेटा यहाँ पर जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाए हैं दैट इज़ आफ्टर टैक्स इज़ अराउंड, सॉरी सही डेटा है, सही डेटा है। ऑल राइट, नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखते हैं कि कमाई तो ठीक कुछ खास कर नहीं रही है मुकाबले कंपेरेटिवली, सो वैल्यू ठीक लगाई है बट कमाई उनके मुकाबले बहुत कम कर रही है। अब ये इतनी कम कमाई क्यों कर रही है इसकी भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट, कंपनी पैसे उठाना क्यों चाह रही है। सो कंपनी ने पहले जो अपना मेन रीज़न बताया वो है कि कंपनी को लोन चुकाना है। अब यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं सो यहाँ पर 798 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के ऊपर में लोन है, जिसको कंपनी चाह रही है कि लगभग ये पूरा ही चुका दिया जाए जो कि आईपीओ से पैसे उठाने वाली है उससे। सो जब जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर लोग हैं, उनके लिए पैसा बचेगा वहाँ पर। सो यहाँ पर आज के दिन अगर कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रही है अगर हम लोग उसकी चर्चा करते हैं सो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे परचेज फाइनेंस कॉस्ट, तो यहाँ पे 127 करोड़ रुपीज़ कंपनी नेट प्रॉफिट सॉरी इंटरेस्ट पे कर रही है। सो इस इंटरेस्ट पेमेंट के बाद में कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बच रहे हैं बिफोर टैक्स इज़ 141 करोड़। सो ये इंटरेस्ट पे नहीं करेगी तो कंपनी के लिए बचेगा 128 करोड़। तो यहाँ पर लगभग 260 करोड़ के आसपास में कंपनी नेट प्रॉफिट अगले साल कमा पाएगी। सो 260 करोड़ के अंदर में से लगभग कंपनी टैक्स पे कर देगी। यहाँ पर टैक्स बहुत ज़्यादा है, एक तो इसका बहुत ज़्यादा टैक्स है, लगभग 14 करोड़ के अंदर में से कंपनी कितना पे कर रही है यहाँ पे, बहुत अच्छा खासा 14 करोड़ के अंदर में से 10 करोड़ रुपए तो कंपनी पे कर दे रही है टैक्स का। सो अगर उसमें से भी अगर देखा जाएगा तो 100 करोड़ के आसपास में तो कंपनी टैक्स पे कर देगी, राइट। 100 तो फिर भी कंपनी के लिए 150 करोड़ के आसपास में पैसा बचना चाहिए आफ्टर दी 150 करोड़ रुपए हो जाएगा, उसमें से 100 करोड़ टैक्स पे कर देगी। सो 50 करोड़ रुपए पीछे बचेंगे, 40-50 करोड़ रुपए। सो 40-50 करोड़ रुपए को अगर हम लोग यहाँ पे पी रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं इसके पास में, अगर कंपनी वो पे कर देगी उसके बाद तो भी इसका पी रेशियो जो है वो 150 के आसपास में जा रहा है। सो कमाई फिर भी कंपनी अगर आईपीओ के पैसों से पे भी कर देगी फिर भी कंपनी की कमाई बहुत कम है जो कंपनी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की आरएचपी को रीड करते हुए कि और कोई दिक्कतें हमें आरएचपी में नज़र आती हैं। सो यहाँ पर 1 सेकेंड आरएचपी के अंदर में चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, सो कंपनी का जो एक्चुअल रेवेन्यू जितना हो रहा है, बिजनेस को जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर में। सो कंपनी का जितना भी रेवेन्यू हो रहा है उसमें से आउटसाइड इंडिया का जितना पोर्शन है वो अभी 4.13% है। जितना भी रेवेन्यू कर रहा है उसका सिर्फ 4% ही बाहर से आ रहा है, बाकी इंडिया से ही हो रहा है। कंपनी के पास में जितने कस्टमर्स हैं उनमें से टॉप 10 कस्टमर्स जो हैं उनसे 50% कंपनी की सेल आ रही है। पहले जो है 62% आ रही थी, उससे पहले 63%। सो कंपनी जो कस्टमर्स बेस बढ़ा रही है दैट इज़ अगेन गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी की बात करते हैं कस्टमर्स, तो कस्टमर एक तो जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि अपने खुद की दुकानों के थ्रू बेचती हैं, तो वहाँ से कंपनी की जो सेल आ रही है वो लगभग आज के दिन 8% के आसपास आ रही है वहाँ से। ओपन मार्केट में कंपनी 50% सेल कर पा रही है और पार्ट होल सेल कॉरपोरेशन मतलब कुछ हिस्सा मतलब कॉरपोरेट के थ्रू मतलब जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं कुछ कंपनी खुद मतलब दुकानों को पेमेंट करके, तो वहाँ का आधा मिक्स का जो काम चलता है वहाँ से 38% कंपनी की सेल आ रही है। सो यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीज है, ओपन मार्केट के अंदर में कंपनी का अच्छा खासा इंक्रीज है, तो दैट मीन्स कि कंपनी फ्यूचर में और भी अच्छे मार्जिन के साथ में इस मार्केट को बढ़ा रही है। गवर्नमेंट वालियों का फोकस भी ठीक ठाक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल्स, कंपनी का जो सबसे मेन इश्यू जो है वो आज के दिन है ट्रेड रिसीवेबल्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट जो एजेंसीज होती हैं वो टाइम पर पेमेंट करती नहीं, और प्राइवेट वालों के साथ भी इनका सर्कल बना हुआ रहता है कि अभी माल दे दीजिए 6 महीने बाद में पेमेंट, उस टाइप से एक सर्कल बना हुआ है। सो ट्रेड रिसीवेबल्स इस कंपनी का भी हम लोग देखेंगे सो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ अराउंड वेयर इज़ ट्रेड रिसीवेबल्स, हियर इज़ द ट्रेड रिसीवेबल। तो पिछले साल इस साल जो है 1270 करोड़ के आसपास में ट्रेड रिसीवेबल्स है। अब ये कोई इश्यू नहीं है कि 1270 करोड़ रुपये ट्रेड रिसीवेबल्स तो कंपनी को कोई दिक्कत है। अब ये दिक्कत यही है कि कंपनी को शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ता है, अपने माल आता नहीं, माल बिकने के बाद में पैसा आता नहीं, पैसा नहीं आएगा तो कंपनी को माल तो फिर भी बनाते रहना पड़ेगा पूरे साल के लिए, तो उसके लिए कंपनी को शॉर्ट टर्म लोन लेने पड़ते हैं। अब वो शॉर्ट टर्म लोन जैसे ही कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स आता है उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन तो पे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो पूरे साल जितना शॉर्ट टर्म लोन है उसका टैक्स अलग से देना पड़ता है कंपनी को, वो एक थोड़ा सा दिक्कत है। अब यहाँ पे कोई बोलेगा ट्रेड रिसीवेबल्स पूरी बैलेंस शीट का ही आधा से ज़्यादा है,
राइट। तो आधे से ज़्यादा है, बट वो एक साइकिल बनी हुई है। अगर उसकी हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे 2023 के अंदर में 6 महीने से कम का ट्रेड रिसीवेबल्स है 1225 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे 2022 में भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 महीने से पुराना मतलब नया नया जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो 989 करोड़ सी है, राइट। तो यहाँ पे अगर 6 महीने से 1 साल पुराना 148 है, मतलब ये सारा का सारा क्या हो गया, पे हो गया, और ये सिर्फ ये रह गया। तो एक साइकिल बंधी हुई है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है जब साइकिल बंधी हुई होती है। तो बस इतना है कि अगर वो टाइम पर आ जाता तो लोन, शॉर्ट टर्म लोन भी नहीं लेना पड़ता। अब कंपनी लॉन्ग टर्म लोन पे करने के लिए, शॉर्ट टर्म लोन पूरा ही पे करने के लिए, ताकि कंपनी अपने ही पैसों से वो शॉर्ट टर्म लोन वाला जो पैसा है उसका भी इंटरेस्ट कंपनी बचा सके, उसके लिए कंपनी सारे के सारा लोन चुकाने की कोशिश यहाँ पर करने वाली इस IPO के पैसों से। नेक्स्ट अगर यहाँ पर कोई और कंपनी की अगर चर्चा करते हैं अंदर में, सो कस्टमर्स भी ठीक ठाक हैं, कंपनी अपना फैला रही है मार्केट, दैट इज़ अगेन गुड। एंड एक्साइज ड्यूटी, हाँ ये तो ये दारू के मार्केट के अंदर में सबसे भयंकर चीज़ है कि टैक्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखो 55% कंपनी ने टैक्स पे किया इस साल, पिछले साल 62%, उसके पिछले साल 63% कंपनी टैक्स पे कर रही है। नाउ दैट इज़ कि आप कंपनी 100 रुपये अगर नेट प्रॉफिट्स कमा रही है तो उसके बदले कंपनी को 55 रुपये तो देने पड़ जाएंगे, सरकार को देने पड़ जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा है। उस एक तो टैक्स GST वो एक्साइज टैक्स, और उसके बाद में IT टैक्स अलग से है, इनकम टैक्स, मतलब कितना टैक्स भरेगी कंपनी के समझ के बाहर है। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर कि कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं वो जो बेसिकली ज़्यादा अपनी शेयर होल्डिंग बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ लोन का पैसा चुकाने की ज़रूरत है। तो 75% ज़्यादा स्टेक वो रख नहीं सकते हैं जो प्रमोटर लोग हैं अपनी कंपनी में। अगर कोई भी कंपनी स्टॉक में लिस्ट होती है तो 75% से ज़्यादा वो रख नहीं सकते हैं किसी भी कंपनी का, जिसके भी वो मालिक हैं, जिन्होंने भी वो कंपनी शुरू की है वो लोग। सो उनको अपने शेयर्स यहाँ पर बेचने पड़ते हैं, तो यही वो शेयर्स अपने बेच रहे हैं लगभग 500 करोड़ रुपए के। सो ये ज़्यादा शेयर्स नहीं बेच रहे हैं, लगभग 75% के आसपास फिर भी होल्ड करने वाले हैं, दैट इज़ अगेन ओके। नेक्स्ट अगर देखते हैं आज के दिन कंपनी के ऊपर में कोई लिटिगेशंस वगैरह, सो मैंने इन लिटिगेशंस को रीड किया था RHP के अंदर में। आप भी एक बार RHP को खोल के एक बार रीड कर लें कंपनी के बारे में डिटेल्स RHP के अंदर में लिटिगेशंस को। तो यहाँ पे कंपनी ने 39 केसेस कर रखे हैं, कंपनी के ऊपर 1 केस हो रखा है, अगेंस्ट द डायरेक्टर 2 केसेस हो रखे हैं, और अगेंस्ट द प्रमोटर 1 केस हो रखा है। सब्सिडरी ने भी 15 केसेस कर रखे हैं जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर में आते हैं। बाकी नॉर्मल स्टैट्यूटरी एंड टैक्स प्रोसीडिंग्स में मैंने इनको थोड़ा बहुत रीड किया था, बट मेरे को यहाँ पे कुछ खास दिक्कत नज़र आई नहीं। नॉर्मल केसेस हैं पेमेंट से रिलेटेड, और बेसिक जो केसेस होते हैं उस टाइप के केसेस हैं कि जो कैसे कोई भड़क गया हो उस टाइप से। तो बाकी आप रीड कर लेना, आपके हिसाब से रिव्यू बना लेना। मेरे को कुछ खास इसमें लगा नहीं कि कोई ऐसा रेड फ्लैग हो। नेक्स्ट अगर यहाँ पर दूसरा कोई इशू, अब यहाँ पे कंपनी के जितने भी ये जो ब्रांड्स यूज़ करती है विस्की के, ऑफिसर चॉइस, ये सारे के सारे यूजुअली कंपनी के रजिस्टर्ड हैं। तो कंपनी यहाँ पे बोले 560 ट्रेडमार्क्स कंपनी के पास में आज के दिन ट्रेडमार्क्स, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स हैं, दैट इज़ अगेन गुड। काफ़ी सारे ऑब्जेक्टेड भी हैं और जिन पे कंपनी काम करे, और भी बहुत सारी कंपनी ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रही है धीरे धीरे। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जितने भी ऑपरेशंस आज के दिन होते हैं, जितनी भी मतलब पैकिंग वगैरह होती है बिजनेस के अंदर में, उसमें से 71% जितनी पैकिंग होती है वो कंपनी की खुद की फैसिलिटीज़ के अंदर में होती है। बाकी जो किराए के ऊपर में है, रेंट के ऊपर में ले रखी है फैसिलिटीज़, उनके थ्रू कंपनी की पैकिंग होती है, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो दैट इज़ अगेन गुड। 71% कंपनी खुद की होती है, राइट। नेक्स्ट, और धीरे धीरे इस चीज़ को कंपनी बढ़ाती ही जा रही है, जैसे 54%। और नेक्स्ट जितनी भी कंपनी की खुद की जो ओन जो है कैपेसिटी, उसकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी भी उनकी खुद की फैसिलिटी है उनके अंदर में, उसका आज के दिन 63% यूटिलाइजेशन हो रहा है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर यहाँ पे 54 2021 के मुकाबले देखेंगे तो अच्छा खासा इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दैट इज़ अगेन गुड। नेक्स्ट अगर यहाँ पर आप देखते हैं कि कंपनी आज के दिन जो है विस्की ब्रांड है, बाकी कंपनी ब्रांडी, रम, वोडका ये भी बेचती है, बट आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 97% जो कंपनी का विस्की ही बिकती है 2023 के मुकाबले, 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग 97% विस्की। अब विस्की, वोडका, रम, ब्रांडी, इनमें क्या फ़र्क होता है आई डोंट नो, वो आप किसी अपने जो भाई हैं आसपास में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, उनसे एक बार पूछ सकते हैं कि क्या फ़र्क होता है। अब ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कंपनी की खुद की ओन्ड है, जैसे ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, ये कंपनी द्वारा खुद ओन्ड की जा रही है ये सारी की सारी। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो नीचे अब लिस्ट में है, ये सारी कंपनी ने किराए पर ले रखी हैं। जैसे ये काफ़ी सारे ऑफिस हैं अलग अलग जगहों के ऊपर में, बोटलिंग फैसिलिटीज़ भी हैं,
एंड ये सारी कंपनियां किराए पर ले रखी हैं, वेयर हाउस अलग अलग जगह पर। सो अब ओवरऑल व्यू कंपनी के बारे में यही बन रहा है कि कंपनी एक काफ़ी बड़ी विस्की ब्रांड है। आज के दिन काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स इसके पास में हैं, बहुत अच्छी सेल हो रही है जो कि टाइम टू टाइम इंक्रीज़ हो रही है। मोस्ट ऑफ द जो सेल आ रही है वो ओपन मार्केट से कंपनी इंक्रीज़ कर रही है, और गवर्नमेंट जो एजेंसीज जो होती हैं उनके थ्रू भी कंपनी की सेल आ रही है। और मोस्टली जो अलग एक ही स्टेट से कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर में कंपनी के जो माल है वो बिकता है। एंड कंपनी के जो मालिक लोग हैं वो भी अच्छा खासा स्टेक इस कंपनी में रखने वाले हैं। अब जैसे जैसे कंपनी आईपीओ के बाद में जो पैसा उठाने वाली है उससे कंपनी का वो बचने वाला है इंटरेस्ट, जिसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बचने वाले हैं। बट स्टिल द थिंग इज़ कि कंपनी का आईपीओ प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर है, एंड कंपनी की जो नेटवर्थ है उसके हिसाब से भी कम, क्योंकि कमाई के हिसाब से कंपनी का आईपीओ प्राइस बहुत ऊपर है, बाकी नेटवर्थ के हिसाब से कंपनी का प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं है। दैट्स ऑल, यही पूरा आईपीओ के बारे में। अब जहाँ पर लिस्टिंग गेन की बात है, आई थिंक कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो नेटवर्थ के हिसाब से तो कंपनी को लिस्टिंग गेन यहाँ पर मिल सकता है, लगभग 50-40% के आसपास तक जा सकता है नेटवर्थ के साथ। बट कमाई के हिसाब से अगर मार्केट का देखना पड़ेगा कि जीएमपी किस हिसाब से बनता है। अगर वो कमाई को मेन प्रायोरिटी देगा तो फिर जीएमपी ज़्यादा नहीं बनेगा, अगर वो नेटवर्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा तो फिर जीएमपी अच्छा खासा बन सकता है। वो देखने वाली बात होगी कि किसको प्रायोरिटी देता है। तो अगर आपको जीएमपी यहाँ पर मोर देन 20% मिलता है तो एक बार किस्मत आप भी आजमा लीजिए, अगर नहीं बनता है तो फिर ये है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे को लग रहा है ज़्यादा ऑप्शन बेटर ऑप्शंस हैं अपने पास में मार्केट में ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनी है वो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड सी यू टुमारो विद न्यू इंपॉर्टेंट वीडियो।